हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे, ठीक है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कौन सी अनकही फीलिंग्स है जो अब तक आपके सामने जाहिर नहीं कर पाए हैं आपके पर्सन, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सिंगल हुए हो, ब्रेकअप में से निकलकर सेपरेशन में चल रहे हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ओके, तो एक्वेरियंस, आपके पर्सन की अनकही फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, चलो देखते हैं। एंड थर्ड पार्टी कर्मा भी देखेंगे, और हार्ट कर्मा क्या हिट हुआ है थर्ड पार्टी को, वो हम इस डेक से देखेंगे। चलो बात करते हैं। तो जो कहा नहीं गया उसका हिसाब अब कैसे चुक रहा है, देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टॉवर एंड द एम्प्रेस, ठीक है। चलो बात करते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ एक्वेरियस, आपके पार्टनर कैसे हैं, ठीक है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लस स्ट्रेंथ, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, तो ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल में है, ठीक है। बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश पर अंदर से कंफ्यूजन प्लस फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन, कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए इसका डर, मतलब, ठीक है। कंफ्यूजन भी चल रहा है अंदर। 2 रास्ते सामने हैं, एक पुराना पैटर्न, एक नया कॉन्शियस चॉइस। तो उनको चूज़ करना है अभी कि करना क्या है उनको लाइफ में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, उनके दिल में इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है, वो क्वीन है चाहे किंग है, एनर्जी पे फोकस करो। उनके दिल में इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है, ठीक है। आप उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए सेफ इमोशनल स्पेस हो। ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, डीप इमोशनल बॉन्ड का है, ठीक है। अनकही फीलिंग्स या दर्द क्या है, अनकही फीलिंग्स एंड दर्द, चलो देखते हैं क्या है उनके अनकही फीलिंग्स एंड तकलीफ, पेन। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत गहरा इमोशनल पेन है, ठीक है। उन्होंने आपको हर्ट किया लेकिन खुद भी टूट चुके हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। गिल्ट, रिग्रेट और काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना किया होता, ये वाली फीलिंग चल रही है उनके भीतर, ठीक है। द लवर्स यहाँ पर कार्ड है, सोल कनेक्शन दिखाता है कि ये कार्ड बताता है कि ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं था आप दोनों का, या नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सोल लेवल अट्रैक्शन प्लस कार्मिक बॉन्ड है ये आप दोनों के बीच में, ठीक है। पर यहाँ गलत चॉइसेस का भी बोझ दिख रहा है, ठीक है। दिल कुछ और चाहता था पर डिसीजंस कुछ और हुए, ऐसा भी आपके पर्सन के तरफ से हो सकता है कि वो चाह रहे थे आपके साथ आगे बढ़ना और ना चाहते हुए भी कुछ और डिसीजंस उनको लेने पड़े हो, ये हो सकता है कहीं पर। थर्ड पार्टी कर्मा एंड उसका हिसाब क्या है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ ऐसा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का ट्रू फेस, जो कार्मिक साइकिल चल रही थी वो अब रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का ट्रू फेस सामने आ रहा है अभी, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस थे थर्ड पार्टी के या आपके पर्सन के, दोनों के एक दूसरे से, तो वो डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कन्फर्म पता है तो इसे सुनिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए, ठीक है। डाउट के बेस पर थर्ड पार्टी का कुछ बात जो आती है यहाँ पर रीडिंग में वो ना सुने, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का ट्रू फेस सामने आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून बोलता है यहाँ पर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये तो संसार का नियम है, आपको भी पता है, ठीक है। अब डेस्टिनी उनको वही फील करवा रही है जो उन्होंने आपको फील करवाया था, ठीक है। तो टॉवर मोमेंट, जिंदगी का झटका ओके। तो द टॉवर, एक सडन इमोशनल शॉक, रियलिटी चेक आ चुका है या आने वाला है। फॉल्स फाउंडेशन टूट रही है थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो रिश्ता है, उनके रिश्ते की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, विद दिस कार्ड। तो फॉल्स फाउंडेशन टूट चुका है, टूट रही है, उनके लाइफ का इल्यूजन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये फेज़ पेनफुल अवेकनिंग का चल रहा है उनके लाइफ में, और या तो फिर पेनफुल अवेकनिंग ला रहा है उनके तरफ कि जागो, देखो क्या कर रहे हो, इस तरह से,
फ्यूचर डायरेक्शन एंड रियल डिज़ायर की बात करेंगे तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की बात है यहाँ पर। तो विद दिस 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर ऐसा है, ये तो बहुत ही पॉजिटिव ऑस्पिशियस एनर्जी का कार्ड है। यहाँ ऐसा है, आपके पर्सन का दिल चाहता है स्टेबल फैमिली आपके साथ, ठीक है। शादी हो रखी है तब भी, शादी ना हो रखी है पर आप दोनों के बीच में रिश्ता काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है और बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, तो वो वहाँ पर भी मतलब आप अगर चाहो तो शादी की बातें आगे बढ़ा सकते हैं। स्टेबल फैमिली चाहते हैं आपके साथ, इमोशनल सिक्योरिटी, रियल लव, रिस्पेक्ट एंड पीस। एम्प्रेस, आप एनर्जी पे फोकस करना, ये आपकी एनर्जी है, ये दिखाता है, ये कार्ड जो है आपकी एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन, नर्चरिंग, प्योर अनकंडीशनल लव यहाँ पर है, उनके लिए ट्रू इमोशनल होम हो आप, ठीक है। और ओवरऑल मैसेज ऐसा है यहाँ पर कि उन्होंने जो दर्द दिया उसका कार्मिक हिसाब अब यूनिवर्स खुद ले रहा है उनसे, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा उसके बारे में सोचने की या कर्ज करने की या कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ लव में रहो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपके पर्सन के इमोशंस अब गिल्ट प्लस लॉन्गिंग प्लस रियलाइजेशन के बीच झूल रहे हैं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए ये रीडिंग है ना कलेक्टिव एनर्जी पर बेस्ड है। अगर ये मैसेज रेजोनेट करे तो इसे अपना गाइडेंस समझिएगा और जो रेजोनेट ना करे उसे यूनिवर्स को वापस दे दीजिएगा, ठीक है, मतलब छोड़ दीजिएगा। चलो अभी हम यहाँ पर पहले स्टार साइंस देखते हैं और उसके बाद में हार्ट कर्मा क्या हिट होने वाला है थर्ड पार्टी को, वो देखेंगे। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं और कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर लवर पर्सन की बात आती है तो बिना डाउट चलो बात करते हैं। 2 ऑफ यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, स्कॉर्पियो, जुपिटर, लियो एंड जेमिनाई, हैवी एनर्जीज। एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो देखते हैं। द एंशंट वंस, द लोअर वर्ल्ड, द टाइम मास्टर। तो यहाँ थर्ड पार्टी को क्या कर्मा हार्ड हिटिंग, तो कर्मा का डीप स्पिरिचुअल हार्ड हिटिंग रीडिंग हम यहाँ पर करेंगे अभी, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, द लोअर वर्ल्ड जो सेकंड कार्ड है, तो कार्मिक अंडरवर्ल्ड की बात है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो है ना, ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी का कर्मा अब सरफेस पर नहीं, अंदर के डार्क लेयर्स में एक्टिवेट हो चुका है। सिर्फ सरफेस पर ही आकर नहीं हो रहा है कुछ भी, तो अंदर तक डीप डार्क लेयर्स में एक्टिव हो चुका है। इसका मतलब है कि इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, एकदम से फूट फूट कर बाहर आना, ठीक है। अंदर से अकेला, खाली और अनसेटिस्फाइड फील करना, ये सारी चीज़ें हैं। चाहे बाहर से सब नॉर्मल लगे पर अंदर फियर, जेलसी, कंपैरिजन और एंजाइटी का लूप चल रहा है। समझ रहे हो ना आप, ये सारी चीज़ें उसके भीतर चल रही है थर्ड पार्टी के। एंड वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है, ठीक है। ये इनर सफरिंग का कर्मा है जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि इसका कोई एक्सटर्नल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। द एंशंट वंस, एंसेस्ट्रल एंड सोल कर्मा की बात है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ रिलेशनशिप कर्मा नहीं बल्कि एंसेस्ट्रल प्लस सोल कॉन्ट्रैक्ट कर्मा जो है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन हो चाहे कोई और भी हो, ठीक है। तो पुराने जन्मों के कार्मिक डेप्ट्स यहाँ पर बाहर आएंगे, इसका अर्थ ये है, ठीक है। फैमिली लीनिएज से चलता आ रहा है कोई इमोशनल इम्बैलेंस, वो भी आएगा, ठीक है। जनरेशनल पैटर्न्स ऑफ बिट्रायल, इनसिक्योरिटी और इमोशनल डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बाहर आएगी। मतलब जो जनरेशन्स टू जनरेशन्स कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो सारे पैटर्न्स यहाँ पर ऊपर सरफेस पे आएंगे, ठीक है। ये सब एक साथ सरफेस पर आ रहे हैं। रिजल्ट ऐसा रहेगा कि लाइफ में रिपीटेड इमोशनल लॉसेस दिखाई देंगे थर्ड पार्टी जो भी कोई लोग है, ठीक है, या कोई लवर पर्सन भी है। ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे उसके भी लाइफ में। ऐसे सिचुएशंस जहाँ रिस्पेक्ट मिलनी बंद हो जाए, ऐसे सिचुएशन को वो लोग फेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया था ना, तो वो कर्मा चाहे 10 साल पुराना हो, 15-20 साल पुराना हो या अभी 2 साल भर का हो, वो आएगा ही आएगा सामने। सभी के लिए रहता है ये। द टाइम मास्टर, डिलेड बट इनएविटेबल जस्टिस, जो देर से जस्टिस मिल रहा है आपको लेकिन वो जस्टिस को टाला नहीं जा सकता है, ऐसा जस्टिस है ये, ठीक है। ये कार्ड सबसे पावरफुल है। इसका मैसेज ऐसा है कि अब वक्त बदल चुका है,
जो बोया गया था वही काटना ही पड़ेगा अभी, ठीक है, ये बात है। इस कर्मा का नेचर स्लो बर्न, पनिशमेंट, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ऐसे रहेगा, ठीक है। क्विक शॉक नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा। पहले तो ये बात रहेगी कि उनको कहीं ना कहीं से तो सबसे पहले तो झटका ही पड़ेगा, उसके बाद में स्लोली स्लोली ये सब कुछ एकदम से और शॉक पे शॉक नहीं बैठेंगे, लेकिन स्लोली स्लोली सारी चीज़ें होती चली जाएगी, ठीक है। जो चाहा वो कभी पूरा नहीं मिलेगा। जिसने उसने जो भी चाहा है ज़िंदगी में, जो भी कोई पर्सन है, लवर पर्सन है, कोई भी है, मेल फीमेल हो या कोई और भी लोग हो आपके लाइफ में आकर तकलीफ देकर गए हो, तो भी उनको कर्मा मिलना ही मिलना है। तो जो चाहा था उन्होंने वो कभी उनको पूरा नहीं मिलेगा। ये डिवाइन टाइमिंग का जस्टिस है, एस्केप पॉसिबल नहीं है, यहाँ से भागना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हार्ड हिटिंग कर्मा ये फाइनली यहाँ पर ऐसा है, थर्ड पार्टी को जो हार्ड हिट मिलेगा वो होगा इमोशनल लोनलीनेस इन रिलेशनशिप, साथ होने के बाद भी अकेला महसूस करना, ट्रस्ट ब्रेकडाउन। उनके ही साथ वो सब होगा, उनके भी साथ वो सब होगा जो उन्होंने किसी और के साथ किया था, मतलब आपके साथ किया था, ठीक है। रिपीटिंग टॉक्सिक साइकिल्स, सेम पैटर्न बार बार रिपीट होंगे, बिट्रेल, गिल्ट, लॉस, रिग्रेट, रिपीट, ये सब कुछ, ठीक है। इनर पीस लॉस, चैन, सुकून, इमोशनल सेफ्टी सब ग्रेजुअली डिज़ोल्व, ठीक है, धीरे धीरे करते हुए सब डिज़ोल्व हो जाएगा। इमोशनल सेफ्टी नहीं रहेगी, सुकून नहीं रहेगा उनके पास, चैन तो कहीं खो ही जाएगा, मतलब सुकून नहीं तो चैन कहाँ से रहेगा। तो डिवाइन जस्टिस मैसेज ये है, यूनिवर्स का मैसेज जो है, किसी के दिल के साथ खेलना सिर्फ इमोशनल नहीं स्पिरिचुअल क्राइम भी होता है, ठीक है। और इसका जस्टिस हमेशा मिलता है बिना एक्सेप्शन, ठीक है, सभी को मिलता है जस्टिस। आपके लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियस? आपका कर्मा रिलीज प्लस हीलिंग प्लस एसेंशन का है, ठीक है। उनका कर्मा जो है वो रियलाइजेशन प्लस लॉस प्लस कार्मिक बैलेंसिंग का है। तो इस बात को समझना है यहाँ पर, ठीक है। आप इसीलिए ना बहुत पॉजिटिव हो अपने लाइफ में, भले ही ये एक पर्सन की वजह से परेशान हो, कुछ और भी परेशानियाँ हो, लेकिन फिर भी सपोर्टेड हो, ठीक है। और वो जो है वो लोअर वर्ल्ड के साइकिल में फंस चुके हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ब्रेकिंग फ्री, आप बिल्कुल फ्री हो अभी, ब्रेक फ्री। आपके किसी भी काम में जो भी हर्डल्स आ रहे थे वो दूर हटते नजर आएंगे आपको इन दिनों। हीलिंग आएगी, आपके फ्रेंड्स, आपके अपने, आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग जो है आपके आसपास, जो पॉजिटिव एनर्जीज रहती है, एंजल्स रहते हैं, वो आपको हीलिंग देते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो आप हीलिंग पाओगे इन दिनों। अपनों के साथ रहोगे, अपने जैसे लोगों के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली हीलिंग मिलेगी, ठीक है। कुछ मैजिकल मोमेंट्स आपके लाइफ में रहेंगे, आपने सोचा नहीं था और कुछ आपको मिल जाए, जैसे कि करियर में कोई प्रमोशन मिल जाए, कहीं से अटका हुआ पैसा आ जाए, या आप चाहते थे कुछ सीखना है और काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हो रही थी, आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे आगे, और इन दिनों आपको वो चांस मिले, आप आगे बढ़ो अपने लाइफ में, तो अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। एक्सेप्टेंस, आप चाहते हो अभी कि जो जैसा है मैं वैसे ही उसको एक्सेप्ट करूँगी, मतलब सिचुएशन जैसी है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं बची है, बस अपने आप से है जो भी कुछ है। लाइट, आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो और उम्मीद लेकर बैठे हो कि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, और सच में वाकई में अच्छा रहेगा। अपने डिसीजंस आप अपने भरोसे लो और उन डिसीजंस को एक बार फिर से समझ लेना, ताकि इसका आगे चलकर क्या इफेक्ट आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होंगे, ठीक है। सोच समझकर डिसीजंस लीजिएगा, पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।